Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. एग्ज़ाम्स में बहुत कम टाइम बचा है, बहुत कम, गिने चुने दिन बचे हैं एंड आई नो बहुत डर लग रहा होगा, बहुत ऐसा लग रहा होगा कि भाई एग्ज़ाम्स क्लियर होंगे या नहीं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार थोड़ा सा डिले हो जाए, थोड़ा सा डिले हो जाए, बट बिलीव मी, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब फ़र्क पड़ता है तो इस चीज़ से कि आप वो जो 1.5 डेज़ हैं एग्ज़ाम से पहले उनको कैसे यूटिलाइज़ करते हो। ट्रस्ट मी, फाइनल स्टेज आपका एग्ज़ाम है, लेकिन वो फाइनल स्टेज पे पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 1.5 डेज़ जिनको तुम अगर अच्छे से यूटिलाइज़ कर लोगे तो यू जस्ट हैव वन द वॉर। आप लोगों ने शायद और लोगों को भी बोलते हुए सुना होगा कि वो 1.5 डेज़ हैं जो आपको बताएंगे कि आप पेपर में जीतेंगे या हारेंगे। एक्चुअली पेपर में पास होना फेल होना वो उन्हीं पे डिपेंड करता है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आप जो पढ़ते हैं दैट इज़ व्हाट यू रिटेन, एंड वो रिटेन करने के लिए ही आप पूरे 3-4 महीने 1 साल जितने भी टाइम आप लगाते हैं वो उसी के लिए कि वो 1.5 डेज़ में आप सारा सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ, इसीलिए आप वो टाइम लगाते हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि यार ठीक है यार 1.5 डेज़ क्या मैटर करता है, ठीक है ना, मैंने प्रिपरेशन तो कर ही ली है, एफआर के पेपर के बाद मैं सोच लूँगा एसएफएम में क्या करना, मुझे सिलेबस तो पूरा पता है, मैंने क्वेश्चंस मार्क कर लिए हैं, सब कुछ कर लिया है, आई विल जस्ट थिंक अबाउट इट आफ्टर एफआर एग्जाम। एंड एसएफएम में सोचते हैं कि यार ऑडिट के लिए एसएफएम के बाद ऑडिट का सोचेंगे, ऑडिट के बाद लॉ का सोचेंगे। दिस इज़ द साइकिल एंड ट्रस्ट मी यू गेट ट्रैप्ड इन दिस साइकिल। आप अभी नहीं सोचेंगे तो पेपर के बाद आप 10 मिनट आधा घंटा जो भी टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं आप उसमें आप रेस्ट कर सकते हैं। आप अभी बना के चलिए 1.5 डेज़ की स्ट्रैटेजी। एंड इसीलिए आपको प्रोवोक करने के लिए, क्योंकि ये गलती मैं कर चुकी हूँ, आप लोग ये गलती ना करें। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आई हूँ, 1.5 डेज़ की स्ट्रैटेजी फॉर एवरी सब्जेक्ट अदर देन एफआर एंड कॉस्टिंग। ये दोनों फर्स्ट सब्जेक्ट्स हैं एंड ऑल्सो दिस इज़ फॉर सीए फाइनल्स। सो ये फर्स्ट सब्जेक्ट्स जो हैं एफआर और एसएफएम, इनके लिए मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं यूजली 4 to 5 डेज़ लेती थी, 4 डेज़ लेती थी, 3 to 4 डेज़ सॉरी। तो क्योंकि फर्स्ट पेपर में अगर मैं बहुत ज़्यादा कम प्रेशर के साथ पढ़ती थी तो आगे के 3 पेपर्स ईजिली निकल जाते थे। तो इसीलिए उसके लिए ज़्यादा टाइम हर कोई इतना ही करता है, हर कोई ज़्यादा टाइम एलोकेट करता है फॉर फर्स्ट सब्जेक्ट। सो एंड ऑल्सो वाई नॉट कॉस्टिंग, ये जो स्ट्रैटेजी है दिस इज़ नॉट फॉर द पीपल हु आर अपियरिंग फॉर बोथ ग्रुप्स। फर्स्ट थिंग, रीज़न बीइंग कि जो बोथ ग्रुप्स अपियर करने वाले हैं उनका मेंटल लेवल बहुत ही अलग होना चाहिए, उनका जो प्रेशर टेकिंग, प्रेशर हैंडलिंग जो टेक्निक होनी चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होनी चाहिए। क्योंकि मैंने एक बार दिए थे दोनों ग्रुप साथ में, तो मेरा उस टाइम एक ग्रुप निकल गया था, एक रह गया था, बट स्टिल वो जो प्रेशर था वो 16 डेज़ का प्रेशर, दैट वाज दी एक्सट्रीमिस्ट लेवल, ट्रस्ट मी। तो इसीलिए वो चीज़ मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यार क्या होता है ना कि वेन एवर यू आर प्लानिंग समथिंग, इसमें मैंने स्लीप पैटर्न उस अकॉर्डिंग से ही रखा है। तो इसीलिए आप अगर बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आप अपनी स्लीप पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनिशियली मैंने जब बोथ ग्रुप्स दिए थे तो मैंने जो फर्स्ट ग्रुप था उसमें ज़्यादा नींद लेने की कोशिश करी थी ताकि सेकंड ग्रुप भी मेरा आराम से निकल जाए। क्योंकि अगर हम फर्स्ट पेपर से ही अपनी नींद को सैक्रिफाइस करने लग जाएंगे तो एंड तक बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड मेरा बोथ ग्रुप्स में निकला सेकेंड ग्रुप ही था। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द एसएफएम सब्जेक्ट टुडे, बट बिफोर वी स्टार्ट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मैं ट्राई करूँगी ये रैप अप करने के लिए सारी वीडियोस आपके पास बहुत जल्दी से जल्दी आ जाएं। एंड ऑल्सो ये जो मैं वीडियो बता रही हूँ, मैं शायद हर किसी के साथ मतलब रीजंस ना बताऊँ, बट आई विल ट्राई टू टेल यू द रीजंस व्हाई आई हैव चोजन दिस सब्जेक्ट और दिस थिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर किसी को लग रहा है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है उनके लिए, दे जस्ट वांट दी स्ट्रैटेजी, तो आप एंड के 1 मिनट की वीडियो देख लीजिए। उसमें आपको मैं एक स्लाइड दे रही हूँ जिसमें आपको सारा टाइम टेबल प्लान एकदम मतलब एक्यूरेटली मिल जाएगा। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, तो आपको ये पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो रीजंस जानना चाहते हैं कि इसकी प्लेसमेंट यहाँ क्यों की है, ताकि अगर वो थोड़ा मॉडिफाई करें तो उस अकॉर्डिंग कर लें, तो इसीलिए उनके लिए ये वीडियो ज़रूरी है, वो वीडियोस देखें। अदरवाइज़ अगर आपको ब्लाइंडली मेरे ऊपर ट्रस्ट करना है तो आप एंड के 1 मिनट देख लीजिए, आपके लिए वही सफिशिएंट है।
मैं बस चाहती हूँ कि आप टेंशन फ्री रहें, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी ट्राई करूँगी कि सारी वीडियोस आ जाएं. बट एंड ऑल्सो वन मोर थिंग दैट आई हैव फॉलोड ABC एनालिसिस इन इट. मैंने C कैटेगरी नहीं डाला है, A और B कैटेगरीज हैं, और कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे लगी कि भाई C कैटेगरी भी इंपॉर्टेंट है इस टाइम, तो मैंने वो भी डाल दिया है. एंड आई एम नॉट गोना सेग्रीगेट एवरीथिंग, यू जस्ट नीड टू फॉलो दिस. एंड अगर आपको कोई चैप्टर लग रहा है कि नहीं आपको ये चैप्टर भी करना, तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं. मैं थोड़ा बहुत लेवरेज देकर चलूँगी. तो सी, जब आप FR का एग्ज़ाम देकर आएंगे, तो मतलब जब मैं पेपर देकर आती थी तो मैं थोड़ा सबसे पहले तो मैं घर आके खाना खाती थी. उसके बाद आई यूज़ टू टेक अ नैप, एंड देन एट 7 लाइक 5 बजे एग्ज़ाम खत्म हो गया, तो 2 घंटे आने जाने का टाइम, घर आने का टाइम, देन खाने का टाइम, देन नींद का टाइम, सारी चीज़ें मिला के 2 घंटे हो गए. 7 बजे पढ़ने बैठ जाते थे. क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप अभी रेस्ट ले लोगे तो आप पूरी रात स्लीपी रहोगे. लेकिन अगर अभी आपने 2 घंटे में अपने आप को सेट कर लिया कि पढ़ना है, तो आप 11 साढ़े 11 तक आराम से मैनेज कर लोगे. और मैं इससे ज़्यादा मैनेज करने के लिए नहीं बोल रही हूँ. आपको फर्स्ट डे एग्ज़ाम देकर आने के बाद आपको सिर्फ 11 साढ़े 11 बजे तक पढ़ना है. रीज़न बीइंग कि अगर आपने अभी 11 को क्रॉस करा 1-2, तो अगले दिन आपको बहुत नींद आएगी. जिस दिन एग्ज़ाम देकर आए हो ऑलरेडी आपका फोकस इतना ज़्यादा एग्ज़ाम में होता है, यू नीड स्लीप. आई एग्री. बट अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम देकर आएंगे, देन दे विल स्लीप टिल 10 o'clock, एंड देन दे विल जस्ट वेक अप टिल 6 AM or 5 till the morning, and then they'll study. But this pattern also again contains its flaws. Trust me. क्योंकि आप एग्ज़ाम देकर आए, आपने पूरा रेस्ट कर लिया, आपका खाने पीने का पैटर्न बिगड़ गया पूरा. उसके बाद आप जब उठे, उसके बाद आप पढ़ने बैठे, रात को जब आप पढ़ने बैठोगे तभी भी आपकी आंखों से नींद नहीं जाएगी. क्योंकि रात की नींद सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है. ट्रस्ट मी, सबसे ज़्यादा पीस जो आपको मिलती है वो रात की नींद से ही मिलती है. तो इसीलिए आप रात को संभाल के रखिए सोने के लिए, और जो बाकी का टाइम है उसमें पढ़ाई करिए. और अगर आप दिन में जैसे पढ़ते हैं, पूरी रात जाग के पढ़ते हैं, तो आपको और ज़्यादा नींद का अगर आप कैलकुलेशंस करोगे तो आपकी ज़्यादा नींद आपको उस पैटर्न में चाहिएगी. तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाला पैटर्न फॉलो करिए, एंड रेस्ट तो इट्स योर चॉइस. तो जब आप FR का एग्ज़ाम देकर आएंगे 7 बजे तक, ट्राई टू बी फ्री, ट्राई टू सिट डाउन टू स्टडी. ठीक है. अच्छा, या वन मोर थिंग. अब आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि यार FR का पेपर कैसा गया, कुछ होगा कि नहीं होगा, पास होगा कि नहीं होगा. ये सब चीज़ों को साइड में कर दो. ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं हैं इस टाइम. करना है इवैल्यूएट लास्ट एग्ज़ाम के बाद करना, इससे पहले नहीं. कुछ लोगों को क्या होता है कि हम सबको पता होता है डीप डाउन कि भाई एग्ज़ाम्स कैसे गए हैं. तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं पास नहीं होऊंगा, मेरे 40 भी नहीं बनेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, एंड या कोई लोग एग्जाम्शन सोच के गए हैं, एग्जाम्शन नहीं आएगी. इफ़ यू आर इन द सैड मूड, जस्ट थिंक ऑफ द नेक्स्ट एग्ज़ाम. यार ये एग्ज़ाम चला गया, क्या पता मेरी नेक्स्ट एग्ज़ाम में एग्जाम्शन आ जाए. मैंने इस एग्ज़ाम पे ध्यान दिया तो मेरी वो नेक्स्ट एग्ज़ाम की एग्जाम्शन चली जाएगी, तो मुझे उस पर ध्यान देना है. ये मैं सोचूंगा, लेकिन मैं एग्ज़ाम के बाद सोचूंगा. ठीक है. इवैल्यूएशन अगर किसी के लिए ठीक है, जैसे मेरे तो मैं बहुत ज़्यादा ब्रेन पे कंट्रोल है मेरा इस चीज़ को लेकर, तो जैसे मैं अगर देख भी लेती हूँ कि एग्ज़ाम में मेरे 30s में मार्क्स बन रहे, तो आई डोंट पैनिक. दो मेरा ऐसा हुआ नहीं कभी भी, लाइक कि फर्स्ट पेपर में मेरे कम मार्क्स बने, तो इसीलिए वो पैनिक सिचुएशन आई भी नहीं. बट स्टिल आई हैव अ गुड कंट्रोल ऑन माई माइंड. दैट इज़ वाई आई यूज टू चेक, बिकॉज ये चीज़ होती है, चेक कर लिया 10 मिनट लगेंगे, इट विल ऑल वैनिश. बट अगर आप वो चीज़ कर सकते हो तो करना, वरना नहीं. जस्ट फॉरगेट अबाउट द एग्ज़ाम. आगे वाले में एग्जामिशन लानी है, 60 से ऊपर लाने हैं, दोबारा वो पेपर नहीं देना. पहला कैसा गया मुझे नहीं पता. ओके. सो 7 बजे आप पढ़ने बैठेंगे. ठीक है. ओके. सो 7 से 11:30 आपके पास 4 से 4.5 घंटे हैं इस टाइम. 11 साढ़े 11 whatever, 4 से 4.5 घंटे हैं. तो इस टाइम, क्योंकि आपके लिए एक पूरा दिन मानो आप इस चीज़ को, रात को सोना है आपको, वो जो प्रेशर होगा कि भाई रात को जल्दी सोना है, जितना जल्दी सब्जेक्ट ख़त्म करूँगा, जितना जल्दी चैप्टर ख़त्म करूँगा, उतनी जल्दी अच्छी सी नींद आएगी, सो पाऊँगा. तो आप ऐसा सब चैप्टर उठाइए जो एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है. जैसे
फॉरेक्स SFM में। फॉरेक्स अगर आप करेंगे, क्योंकि अगर आप सुबह शुरू करते हैं फॉरेक्स, पता नहीं नेवर एंडिंग हो सकता है, तो इसलिए शाम को शुरू करिए, रात को सोना है। उस प्रेशर में आप जितनी जल्दी आप फॉरेक्स ख़त्म कर पाएंगे, आप खुद पे विश्वास नहीं कर पाएंगे कितनी जल्दी हो जाएगा। 4-4.5 घंटे फॉरेक्स डन। और ये सोच लीजिए भाई ख़त्म करके ही सोना है मुझे फॉरेक्स। तो वो जो प्रेशर है, क्योंकि आपको नींद भी आ रही है, आपको चाहिए यार सोना है मुझको, और इधर फॉरेक्स भी है, ठीक है, ख़त्म भी करना है, तो दोनों चीज़ें जब दिमाग में चलेंगी ना, तो वो फॉरेक्स बहुत जल्दी ख़त्म होगा। तो नाउ FR के बाद 7 बजे पढ़ने बैठना है, और आपको अपना फॉरेक्स कंप्लीट करना है। फॉरेक्स कंप्लीट करने के बाद सो जाना है, देन वेक अप एट 6 और 6:30। और मैं कोई एक्स्ट्रा फ्रेशन अप का टाइम नहीं ले रही हूँ, वो सब चीज़ें लोगों के ऊपर होती है, लोगों को 10 मिनट देना है, आधा घंटा देना है, कितना टाइम देना है। एंड मैं थोड़ा लेवरेज देकर चल रही हूँ ताकि आप रेस्ट भी कर लो, फ्रेशन अप भी हो जाओ बीच बीच में जो आपको करना है। 6:30 to 8:30 आपको डेरिवेटिव्स करना है। 6:30 to 8:30 डेरिवेटिव्स, अगर मैं मानूँ 40 to 50 क्वेश्चन हैं, 40 to 50 क्वेश्चन को आपने शॉर्टलिस्ट भी करा होगा कि आपको कौन से करना है पेपर से पहले। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर 30 क्वेश्चंस भी हैं, घंटे के हिसाब से अगर आप 20 क्वेश्चन करेंगे, 20 क्वेश्चन 1 घंटा, 30 क्वेश्चन 1.5 घंटे में, तो आधा घंटा आपके पास स्टिल बचा। अब आधे घंटे में आपको कंसेप्ट रिवाइज करना था, वो आप कर सकते हैं, या आधे घंटे में आपको रेस्ट करना है, फ्रेशन अप होना है, कुछ भी करना है, वो सब चीज़ें कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू हैव टू प्लान। यू हैव टू बी वेरी क्विक विद इट एंड यू हैव टू डू इट राइट नाउ, बाद में नहीं, अभी करना है सब कुछ, ठीक है। फिर इसके बाद आपका डेरिवेटिव्स हो गया 8:30 तक। 8:30 to 12 आपको सिक्योरिटी वैल्यूएशन खत्म करना है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन आपका 3.5 घंटे मैंने दिया है विद हाफ एन आवर रेस्ट, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी भाई 9 से 9:30 रेस्ट करना है आपको, 9 बजे नींद नहीं आएगी, फिर आप बोलोगे कि ये तो भाई फ्लॉट प्लान है। ऐसा नहीं, 8:30 से 12 बजे आपको जो टाइम लगता है, आप आधे घंटे का टाइम निकालिए, आप रेस्ट करिए, दैट इज़ फॉर यू। देन 12 से 3:30 वो उसमें आप पोर्टफोलियो करिए, अगेन विद हाफ एन आवर रेस्ट। 3:30 से 5 बजे तक आप म्यूचुअल फंड्स खत्म करिए। आप देखिए कितने जल्दी खत्म हो रहा है, ठीक है। एंड फीजिबल भी है प्लान। 1.5 घंटा म्यूचुअल फंड्स के लिए इट्स मोर देन इनफ, ट्रस्ट मी। आई गेस 25 to 27 क्वेश्चन है, मुझे जहाँ तक याद है। हर किसी की बुक में डिफरेंट होंगे, बट राउंड ऑफ सेम ही होगा, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज हु डू थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ सिंगल चैप्टर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज, ठीक है। जो स्मार्ट स्टडी करते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो इसमें अब 5 to 6 यू हैव टू टेक रेस्ट। नाउ अगेन देयर इज़ अ फंडा। 5 to 6 आपको क्यों रेस्ट करना है, 6 to 7 क्यों नहीं करना, या फिर 4 to 5 क्यों नहीं करना। 4 to 5 इसलिए नहीं करना क्योंकि आपका 3:30 से 4 जो प्लान है वो आपका ख़राब हो जाता है। आप 3:30 से 4 आधा घंटा आपका ख़राब था। 3:30 से 4:30 अगर किसी को रेस्ट करना है आप कर लीजिए, लेकिन अगेन वो बहुत ज़्यादा रात तक के लिए बहुत लंबा गैप हो जाएगा, ठीक है। तो आपको शाम होते होते 8 बजते बजते आपको नींद आ जाएगी। तो ये प्लान मैंने बहुत सोच समझ के रखा है। और 6 से 7 अगर आप करते हैं तो वो रात का टाइम होने लग जाता है धीरे धीरे, क्योंकि अब जल्दी अंधेरा हो जाता है, रात का टाइम होने लग जाएगा, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही रात होने लगती है ना, तो ऐसा लगता है भाई यार अब तो सो जाओ, अब नहीं उठना, कल देखेंगे जो होगा। वो चीज़ नहीं करनी है, आपको शाम के टाइम में सोना है, ठीक है। 1 घंटे का नैप, ये बहुत गोल्डन आवर है, ट्रस्ट मी। ये उन लोगों के लिए भी है जिनका थोड़ा बहुत ऊपर रह गया है एंड दे वांट टू कवर इट अप, ठीक है। तो और उनके लिए नींद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो 5 से 6 में वो कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत यार कुछ और कर लो। देन 6 to 8 आपको करना है मर्जर्स, ठीक है। 2 घंटे मर्जर के लिए काफ़ी हैं। 8 to 10:30 नाउ हेयर इज़ द डील। 8 to 10:30 2.5 घंटे आपको IFM और IRRM ये दोनों चैप्टर्स करने हैं। कुछ लोग इन 2 चैप्टर्स को छोड़ के चले जाते हैं, ट्रस्ट मी। ये 2 चैप्टर्स हैं, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देके जाएंगे यार, ये मत छोड़ो, ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। पता नहीं क्यों नहीं लोग करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। IFM तो इट्स ऑल मतलब कॉर्पोरेट वैल्यूएशन के कंसेप्ट हैं यार, वो तो ज़रूर करो। IRRM में 1-2 कंसेप्ट से मुझे समझ में आता है कि यार थोड़ा बहुत है, बट अगर आप कर सकते हो उसको अभी से करके चलो ना यार। IRRM के क्वेश्चंस कर जाओ बस, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कंसेप्ट आते हैं ना, वो तो मैनेज हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चंस आते ही आते हैं पेपर में। एंड कभी कभी तो यू नो आई डोंट रिमेंबर, बट देयर वाज एन अटेम्प्ट इन विच 10 to 15 मार्क्स के दोनों मिला के चैप्टर्स आए थे। ये आप कर सकते हैं यार, ये मत छोड़ के जाना बिल्कुल भी। तो 2.5 घंटे इसके लिए आपको करने ही करने हैं, ठीक है।
चाहे आप क्वेश्चंस देख लो, कुछ कुछ लोगों की तो ऑडिट की भी बहुत अच्छी आदत होती है, ऑडिट कर लिया और उनको क्वेश्चंस याद हो जाते हैं। 10:30 to 12 अब आपको करना है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। 12 बजे तक आपका सारा खत्म हो गया। 12 से 6 आपको रेस्ट करना है, आपको रात की नींद, फिर से एक और रात की नींद मिल गई। एंड ये मत सोचना कि भाई मेरे को तो SFM का पेपर देना है, अगर मैंने रात को सो लिया तो फिर मेरा मतलब कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि भाई नहीं, मेरे को तो सैक्रिफाइस करनी है, नींद सैक्रिफाइस करनी है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना। अगर आपको नींद मिल रही है तो जस्ट टेक इट, ठीक है? क्योंकि आपको अभी ऑडिट भी देना है, लॉ भी देना है, और वो दोनों सब्जेक्ट्स अपने आप में बहुत बड़े हैं, उनके लिए तो नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आप अभी 6 घंटे का रेस्ट लीजिए, 6 साढ़े 6 जितने भी बजे उठेंगे। नेक्स्ट डे आपको थ्योरी करनी है पूरी। अब थ्योरी के साथ साथ 2 चैप्टर्स ऐसे हैं, रिस्क मैनेजमेंट और सिक्योरिटी एनालिसिस, इन दोनों के 2-2 3-3 क्वेश्चंस हैं, ये ज़रूर करने हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस में भी आपको 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे के अलावा 6:30 से 12:30 मान लूँ मैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं 6 घंटे, 1 घंटा इधर हो गया, 5 घंटे। 5 से 6 चैप्टर्स थ्योरी के करने हैं, 5 से 6 चैप्टर्स थ्योरी के 5 घंटे में आराम से होंगे। और थ्योरी जितनी आप एंड में करेंगे उतनी ज़्यादा रिटेन रहेगी, क्योंकि ये SFM की बात कर रही हूँ मैं, ऑडिट लॉ नहीं है जिसमें पूरा थ्योरी है, तो उसमें तो आपको करनी ही है। लेकिन जहाँ पर आपका प्योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें थ्योरी घुसी हुई है, तो फिर आपको थ्योरी जितना एंड में करोगे उतना ज़्यादा याद रहेगी। बहुत टेक्निकल थ्योरी है, वर्ड टू वर्ड याद करनी पड़ेगी, इसीलिए बेटर है कि एंड में करें। सो आई गेस दैट इज़ इट। यू कैन ऑल्सो शफल द चैप्टर्स, बट ये याद रखना कि बहुत ज़्यादा शफलिंग मत करना। एंड फॉरेक्स और थ्योरी ट्राई नॉट टू शफल प्लीज़। मैंने बहुत सोच समझ के ये प्लान बनाया, मैंने खुद फॉलो भी करा है ये प्लान। आप एनालाइज करिए इसको। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को DM कर दीजिए, आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिए। DM मेरा इंस्टा का DM ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं करता, तो आप यहीं पे कमेंट कर देना यार, देख लेना। ये बस एक सजेस्टेड प्लान है, बट स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट यू कि फॉरेक्स और थ्योरी के लिए मेरी बात सुन लेना, बाकी आप जो मर्जी करना। आई होप यू लाइक द वीडियो। वी आर जस्ट रैपिंग इट अप ओवर हेयर। एंड अगर आप लोगों को अपडेट्स चाहिए, मैं और भी सारे सब्जेक्ट्स की डालूंगी 1.5 डे की स्ट्रैटेजी, तो आपको अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आप मिस ना कर दें उसको। एंड ऑल्सो अब मैं 1 मिनट वाली जो मैं कह रही थी स्लाइड चलाने वाली हूँ, 1 मिनट नहीं चलाऊंगी, बट जितना भी है 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स जितना भी चलेगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।